आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। देखिए, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम और स्वामी असीमानंद का नाम ये तब लाए थे जब, मैं आश्चर्य करता हूं, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो, जिसमें नहीं, आप मुझे बताइए कि देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूं, प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पहले बंद थे, 3 सालों तक वे बंद रहते हैं और अचानक सरकार परिवर्तन होती है, चार्जशीट वापस लेकर के, और फिर प्रज्ञा ठाकुर को और उसके बाद असीमानंद को उसमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये क्या तरीका है? अगर आपका कार्य करने का तरीका केवल इस आधार पर है, इस देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि इस देश में कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? तो अब हम लोग नहीं आवंटित कर। अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी स्कीम सिर्फ हिंदुओं मैं कह रहा हूं, हम जाति, मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे।